दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी ने पदभार ग्रहण कर लिया है और अब से कुछ देर पहले वो सीएम दफ्तर पहुंची और कुर्सी संभाली। जिम्मेदारी संभालने के बाद मुख्यमंत्री आतिशी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर बयान दिया, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है अब देखिए और सुनिए। उन्होंने अपनी कुर्सी के बगल में एक और कुर्सी रखी है, ये देखिए तस्वीर। आतिशी ने बताया कि दूसरी कुर्सी केजरीवाल की है। अब आतिशी के मुताबिक लाल रंग की वो कुर्सी अरविंद केजरीवाल के दोबारा सीएम बनने तक इसी कमरे में रहेगी, यानी मुख्यमंत्री के बगल में। इस कुर्सी को केजरीवाल का इंतजार है। आतिशी कह रही हैं कि मेरे मन में भरत की व्यथा है, जिस तरह भरत ने खड़ाऊ रखकर सिंहासन संभाला उसी तरह मैं सीएम कुर्सी संभालूंगी। यह बयान दिया है दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने। देख लीजिए तस्वीर। अब 3 तस्वीरें हैं। आतिशी की नई पारी शुरू हुई। सीएम दफ्तर में 2 कुर्सियां लगी हैं और जो सफेद वाली कुर्सी देख रहे हैं आप, जो छोटी वाली कुर्सी, उस पर मुख्यमंत्री बैठी हुई हैं। लेकिन जो लाल वाली कुर्सी है, जो और तगड़ी, बड़ी और भव्य नजर आ रही है, महंगी, वो अरविंद केजरीवाल के लिए छोड़ी गई है। अब ये केजरीवाल की कुर्सी है और भारतीय जनता पार्टी पहले से हमलावर है। अब रिमोट कंट्रोल वाली सरकार बताया गया। अब लेकिन आतिशी ने खुद कहा है कि ये कुर्सी सीएम की है। क्या कहना है सुनिए। पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी पर कीचड़ उछालने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उन पर झूठे मुकदमे लगाए, उनको गिरफ्तार किया, उनको 6 महीने तक जेल में रखा। जब अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी तो उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी एक दुर्भावना के तहत हुई है। शायद कोई भी और नेता होता तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने से पहले 2 मिनट भी नहीं सोचता। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं तब तक मुख्यमंत्री की इस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक दिल्ली के लोग उनकी ईमानदारी पर भरोसा नहीं दिखाते। और उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी, ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल जी की है। मुझे पूरा भरोसा है कि फरवरी में 4 महीने में जो आने वाले चुनाव हैं, दिल्ली के लोग अपने प्यार के साथ, अपने आशीर्वाद के साथ, अपने भरोसे के साथ फिर से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे। तब तक ये कुर्सी इसी कमरे में रहेगी, अरविंद केजरीवाल जी का इंतजार करेगी। धन्यवाद। तो आतिशी को भी आप सुन रही थी। देखिए जरा, खाली कुर्सी सियासत पूरी है। आतिशी कह रही हैं भरत की तरह शासन संभालेंगे। वीरेंद्र सचदेवा कह रहे हैं ये दिल्ली वालों का अपमान है। मुख्यमंत्री बैठी हुई लेकिन एक कुर्सी रखी हुई है अगले मुख्यमंत्री के लिए कि जब फरवरी में चुनाव होगा तो फिर से सीएम की कुर्सी संभालेंगे अरविंद केजरीवाल। तो आतिशी वर्सेस वीरेंद्र सचदेवा, यानी आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी दिल्ली में, ये कुर्सी का खेल और इसमें सियासत भरपूर हो रही है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा हमारे साथ हैं। सर, आतिशी ने मुख्यमंत्री की पदभार जो है वो संभाला, लेकिन उनकी मेज के साथ एक और कुर्सी जो है उन्होंने रखी है, वो खाली कुर्सी। और उन्होंने कहा है कि ये कुर्सी जो है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की है। जब वो फरवरी में चुनाव जीत करके आएंगे तो उस कुर्सी पर फिर से बैठेंगे। इन्होंने संविधान को मजाक बना दिया। ये नियम और मुख्यमंत्री पद का अपमान है, जिसकी शपथ खुद इन आतिशी मालेना ने ली है। देश संविधान से चलता है और राज्य सरकारें भी संविधान से चलती हैं, और आप संवैधानिक पद की शपथ लेकर आई हैं। लेकिन ये कोई आदर्श पालन नहीं है, ये चमचागिरी है। और चमचागिरी भी इस हद तक है कि पूरी की पूरी भ्रष्टाचारियों की जमात एक भ्रष्टाचारी केजरीवाल को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देने में लगी है कि किसी तरह से सर्टिफिकेट मिल जाए। अरे कोर्ट ने जमानत दी है, अभियुक्त हैं, केस चल रहा है, सजा निश्चित होनी है, लेकिन पूरी की पूरी पार्टी एक ऐसे सिस्टम को जो मतलब संविधान को मानती नहीं है, और एक तरह से इन्होंने पूरे संविधान का मजाक बनाया। निंदनीय, दिल्ली वालों का अपमान किया इन्होंने आज। उन्होंने कहा है कि 4 महीने तक के लिए ये कुर्सी है, उसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है वो अग्नि परीक्षा से दौर के पूरा करने के बाद, चुनाव जीतने के बाद फिर से 4 महीने तक चमचागिरी कीजिए। दिल्ली की सड़कें कब ठीक होंगी आपको नहीं बताना है, बिजली के बढ़े हुए बिल वापस कैसे होंगे आपको नहीं बताना है, दिल्ली वालों को पीने का पानी कैसे मिलेगा आपको नहीं बताना है, दिल्ली वाले मरते मरे आपको नहीं बताना है, आपको सिर्फ चमचागिरी करनी है, करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। वीरेंद्र सचदेवा, इनका साफ तौर पर कहना है कि एक संविधान का कहीं न कहीं अगर कहा जाए तो उस कुर्सी का अपमान है। कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।
वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से गोपाल राय क्या कह रहे हैं, दिल्ली सरकार में मंत्री, सुनिए जरा उनको। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री गोपाल राय हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आज दिल्ली में एक बड़ी ये जो घटना देखने के लिए मिली है, आतिशी ने मुख्यमंत्री का पदभार संभाला गोपाल जी, और अपने बगल में एक खाली कुर्सी छोड़ दी। जाहिर है इसे लेकर अब भाजपा सवाल खड़े कर रही है कि मुख्यमंत्री के पद का अपमान है और ये आदर्श का पालन नहीं है और कहीं ना कहीं कंट्रोल से सरकार चलाने की कोशिश है। इस पर सबसे पहले आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास अब सवाल करने के अलावा कुछ बचा नहीं है, क्योंकि भाजपा को पता था कि वो चुनाव दिल्ली में नहीं जीत सकते, तो उन्होंने सोचा कि सारे लोगों को जेल में डाल दो, मुख्यमंत्री को जेल में डाल दो, तो शायद इस षड्यंत्र से हम चुनाव जीत जाएं। वो षड्यंत्र भी फेल हो चुका। जहां तक आतिशी जी ने जो खाली कुर्सी छोड़ी, वो उनकी एक भावनात्मक जो स्थिति है उसको उन्होंने अभिव्यक्त किया है, और ये स्थिति केवल आतिशी जी की नहीं है, पूरे दिल्ली के लोगों की भावनात्मक स्थिति यही है। कल जंतर मंतर पे भी हमने यही देखा कि लोगों के दिलों में अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से काम किया है, अरविंद केजरीवाल को लोग दिल्ली का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं और प्रचंड बहुमत से उनको दोबारा लाएंगे। तो दिल्ली के लोगों के दिलों में भी चुनाव तक के लिए एक मुख्यमंत्री है और दिल्ली के लोगों के दिलों में भी एक अस्थायी मुख्यमंत्री है, और उसी भावना को आतिशी जी ने इसके माध्यम से व्यक्त किया है।